नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पिछली वीडियो में मैंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर होता है। ये भी BA सेकेंड ईयर और MA फर्स्ट ईयर से संबंधित पेपर रहता है। आइए आज जानकारी लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर होता है। इन दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है या कार्यकारिणी कोई ऐसी नीति बनाती है या आदेश देती है जो किसी मूल अधिकार के विपरीत है, तो नागरिक उसके खिलाफ न्यायालय में आवाज़ उठा सकता है और न्यायालय उस कानून या कार्यकारिणी आदेश को अवैध घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के पीछे न्यायपालिका की शक्ति है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों के पीछे जैसे बताया कि न्यायालय का बल होता है, इनको लागू करने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय का बल नहीं होता है। यदि राज्य ने लागू करने में असमर्थ है तो उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती है। तो मौलिक अधिकार न्यायपालिका से संबंधित रहते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं है। मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ये हमने पहले भी बता दिया कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए होते हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए होते हैं। ये राज्य सरकारों के लिए होते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं। अर्थात राज्य के संदर्भ में मूल अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार का स्वरूप नकारात्मक होता है। इसके माध्यम से राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित किया गया है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। ये तत्व राज्य का आदेश है कि उसे क्या करना चाहिए। तो एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। फिर आता है मूल अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं। जन्म से मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में राज्य को विभिन्न नियमों कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है राज्यों को। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। मूल अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकारों को साकार करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हमारे सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को साकार करते हैं। मौलिक अधिकार उसी तिथि से अस्तित्व में आ गए हैं जब से संविधान लागू हुआ था। जब से संविधान लागू हुआ, मौलिक अधिकार उसी तिथि से अस्तित्व में आ गए थे, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन समय और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे ही संभव है। वास्तव में यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की एक निरंतर एवं दीर्घकालीन योजना है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें अपने संसाधनों के लिए लागू करती हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना तथा एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश KS हेगड़े के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य न होते हुए भी संविधान के आदेश होते हैं। भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, फिर भी यह संविधान के आदेश हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य घोषित किया गया। जो भी सरकार आई, जिस भी दल की सरकार आई, उन्हें इनका पालन करना
उन्हें अपना कर्तव्य समझना चाहिए, अतः इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये नहीं है कि कोई भी सरकार आई और नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन कर दे, और यह सरकार का सार्वजनिक व संवैधानिक दायित्व है कि वह नीतियों का निर्माण करते समय यथासंभव इन सिद्धांत का पालन करे। कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार है, कोई भी नीति बनाती है तो नीति निर्देशक तत्व की नीतियों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है। प्रश्न यह नहीं है कि यदि संविधान बनाने वाले नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रति इतना गंभीर थे तो उन्होंने इस सिद्धांत को न्याय आयोग क्यों नहीं बनाया। इसके कई कारण थे। इन सिद्धांतों में समाज के आर्थिक, शैक्षिक और नैतिक विकास की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार धीरे धीरे ही परिवर्तन लाया जा सकता था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि नैतिक और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। ये दोनों क्लासों में आ सकता है कि बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर और एमए का सेकेंड पेपर, एमए फर्स्ट ईयर का। धन्यवाद।